हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लर्निंग और टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बट क्वेश्चन पेपर फाइनली जो है 16-18 सेशन का मेरे पास है और मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ब्लर है, बट आप आराम से मेरी बातों को सुनोगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए 10 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव है आपके सामने रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट हु सेड दैट, यानी कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये किसने कहा था? आप लोग को आंसर पता हो तो नीचे कमेंट करके भी आंसर आप लोग बताओगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग हु सेड दैट, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, यहाँ पे देखिए शाख लिखा गया, गलती है, शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यह किसका कथन है? इसके अलावा देखिए अगला सवाल है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी हु सेड दिस। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? गुड का, रिली एंड लेविस का, एटकिंस का, या फिर कोई नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर वॉटसन के द्वारा दिया गया है। ट्रायल एंड एरर मेथड किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलव या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो लैक है, यानी कि उसमें जो है कमी है। किस चीज की कमी है? विश्वसनीयता की कमी है, वैधता की कमी है, वस्तुपरकता की कमी है, या फिर सभी का। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक जनरल रिस्पॉन्स यानी कि विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। फिर अगला सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अगला सवाल देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर इज रिजल्ट ऑफ, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ट्रेनिंग इन ग्रामर, अनुकरण और पुनर्वलन, इसके अलावा अंतर्जातीय योग्यताएं या फिर मैचुरेशन, परिपक्वन भी जिसे कहा जाता है। बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी व्हेन फॉलोइंग बाय द रिवॉर्ड इज नॉन, यानी कि देखिए एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख दिया गया ऐसा, पुरस्कृत करने के लिए जिस प्रकार का व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है वह क्या कहलाता है? अनुकूलन, क्लासिकल अनुकूलन, समानीकरण या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला सवाल देखिए क्या है, हु प्रोफाउंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्रिसमस के द्वारा, इसके अलावा आलपोर्ट के द्वारा, आइजैक के द्वारा या फिर रोजर के द्वारा। अब देखिए अब ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट आंसर आपको देना है जिसमें कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। व्हाट इज लर्निंग प्लानिंग यानी कि अधिगम की योजना क्या है बताना है आपको। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ अ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियां क्या है ये आपको बताना है। अगला सवाल है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। डिस्कस एंड स्पेसिफिक टीचिंग अप्रोच दैट सपोर्ट लर्निंग यानी कि अधिगम समर्थित एक विशिष्ट शिक्षण उपागम का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया था, डिस्कस सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम में सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का वर्णन करें। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ लर्निंग यानी कि मूल्यों का अधिगम क्या है ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स यानी कि शिक्षण के तरीकों की विवेचना करते हुए उसके नीतियों को बतावें। ग्रुप सी में आएंगे और हम लोग ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10-10 नंबर आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। लर्निंग को डिफाइन करना था यानी कि अधिगम को परिभाषित करें। एक्सप्लेन इट्स मेजर फैक्टर दैट अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। What are the theories of learning? Mention any 2 of them which you like most. यानी कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन्हीं 2 सिद्धांतों का जिसे आप बहुत अधिक पसंद करते हैं का वर्णन आपको करना है।
एट व्हाट एक्सटेंड यू एग्री दैट टीचर इज एन एडवाइजर एंड फैसिलिटेटर। एक्सप्लेन करना है आपको, आप कहां तक समझते हैं कि शिक्षण एक जो है परामर्शदाता और सुगम करता है, इसकी आपको विवेचना करना है। डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग बाय वाइगोस्की, यानी कि एल.एस. वाइगोस्की के द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम संरचनात्मक उपागम है उसकी आपको विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेजेस इन डिटेल, यानी कि शिक्षण के जो अवबोध के को जो है आपको परिभाषित करना है और इसकी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, उसको आपको विशेषता जो विस्तार पूर्वक है ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अ टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि एक विविधतापूर्वक क्लासरूम में जो है शिक्षक को किन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इज टीचर अ प्रोफेशनल, यानी कि क्या शिक्षण एक व्यवसाय है। डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, यानी कि शिक्षण की व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु विविध प्रावधानों का जो है विवेचना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द स्किल ऑफ टीचिंग, हाउ इट डिफर फ्रॉम द केयर टीचिंग स्किल्स एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल क्या है, यह देखभाल शिक्षण कौशल और विशिष्ट शिक्षण कौशल से कैसे भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने रखा। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको फिर से बता दूं, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है जो कि लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर था। आगे और भी क्लासेस में जो है मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, लेकिन जिनको बीएड के लिए नोट्स चाहिए होगा वो 399 में नोट्स जो है मेरे हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आप अवेल कर सकते हो। और अगर किन्हीं को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए बीएड किसी भी सेमेस्टर का, तो 99 में आपको ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देख लिया आपने, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।